वो तक इस हादसे का शिकार होने की बात सामने आई है। यानी कि प्लेन के अंदर 242 और इस इमारत के अंदर 200, कुल मिलाकर 442 लोग इस हादसे में शिकार होने की बात सामने आई है। अब कितने लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है, कितने लोगों की बॉडी निकाली गई है, कितने अभी भी बचे हुए हो सकते हैं, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रशासन की सबसे पहले प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। सभी लोगों को अगर कोई अंदर सुरक्षित तौर पर मौजूद भी है तो उसे बाहर निकाला जाए, या फिर सारे सब बाहर निकाले जाए। उसके बाद ही प्रशासन जो है इस वक्त कुछ कहना चाह रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो सिर्फ ये एक हिस्सा नहीं, अगर उस तरफ दिखाऊं तो देखिए राइट में भी एक अलग से आपको रेस्क्यू होता नजर आ रहा होगा। हर तरफ एम्बुलेंस, जेसीबी, फायर की टीम, आर्मी नजर आ रही है। इस तरफ एक तरफ है और इस तरफ यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कोनों में रेस्क्यू हो रहा है। यानी कि रेस्क्यू जिस तरह से चल रहा है उससे ये एक साफ है कि प्लेन के पुर्जे जो है वो कुछ इस तरह से अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं नीचे, और उसके अंदर पूरी तरह से ईंधन भी जो है वो भरा हुआ था। तो क्रैश होने के बाद जो आग लगी होगी वो कितनी भयावह होगी, क्योंकि जो डेड बॉडी आई है, देखिए एक और डेड बॉडी, देखिए ये तस्वीर में अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए डेड बॉडी, और डेड बॉडी जिस तरह से निकाली जा रही है वो देखने लायक नहीं है। मतलब एक आम आदमी उस शव को देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। इस हालत में ये शव जो है वो निकाले जा रहे हैं। करीब 200 से अधिक मौत अब तक होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर बयान का इंतजार जो है वो अभी भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के मेघानी नगर की, और ये एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल है, इमारतें हैं। यहाँ पर रेसिडेंशियल डॉक्टर्स मौजूद थे जो अब यहाँ की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये आप देखिए कि ये आग देखिए किस तरह काबू में नहीं पाया जा रहा है। देखिए अभी भी एक और बॉडी जो है वहां से निकालने की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। हालांकि हमें अब यहाँ से नीचे उतरना होगा, क्योंकि ये फायर की जो गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी इसे यहाँ से भी अब हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम इसी तरह आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक और शव वहाँ से निकाला गया है और उसे अब एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाएगा। आप देखिए लगातार एक के बाद एक शव जो है यहाँ से निकाले जा रहे हैं। आप देखेंगे रेस्क्यू में भी इसीलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि जो पुर्जे हैं वो पूरी तरह जल के राख हुए हैं। तो ऐसे में ये साफ नहीं हो पा रहा है कि पुर्जे का राख है या जो इंसान इसमें हताहत हुआ है वो जलकर राख हुआ है उसका है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में इन शवों को निकाला जा रहा है वो शव अगर एक आम आदमी देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। इतने भयावह परिस्थिति में इस रेस्क्यू को जो है कंप्लीट किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। तो श्रीवास्तव सर, ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये चिंता तो और बढ़ गई हितेन की इस रिपोर्ट को देखने के बाद, क्योंकि जहां पर ये विमान गिरा है, आग लगी है, वहां पर जो इमारत काली दिख रही है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है और करीब 200 वहां पर डॉक्टर थे। वहां पर ये हादसा और नंबर्स कहां जाकर रुकेंगे ये अपने आप में शॉक करने वाला है। कुछ कहने की स्थिति बनती नहीं दिख रही, क्योंकि ये हादसा सिर्फ विमान हादसा हम कह दें। मैं इसलिए ये इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये विमान नीचे गया है, विमान में जो लोग सवार थे उनकी सलामती को लेकर चिंताएं तो बनी हुई हैं। 110 संख्या पहुंच गई है। बहुत संभव है कि जो इमारत है उस इमारत में डॉक्टर थे जो हितेन बता रहे थे 200, उनमें भी कुछ हताहत हुए होंगे। राकेश, मुझे लगता है कि सारे डॉक्टर्स तो उस वक्त होंगे नहीं क्योंकि वर्किंग डे है, तो शायद लोग बाहर भी होंगे। लेकिन बहुत चिंता का विषय है क्योंकि जहां 200 डॉक्टर रहते हैं वहां और भी लोग होंगे जो उनको खाना खिलाने में बाकी चीज़ों को सपोर्ट करते हुए कुछ होंगे। रेजिडेंशियल इलाके में अगर इस तरह जहाज घुस जाता है और जिस तरह के डैमेज के आपके दृश्य हैं, तो उससे तो ये लगता है कि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हमारी क्षति कितनी हुई है। और ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद और बहुत ही समझ के बाहर की चीज़ है कि ऐसे कैसे हो गया। इसको समझना ज़रूरी है जिससे हम आगे ऐसा ना होने दें।
इस पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हर एंगल्स को लेके होगी, सारे एंगल्स को लेके होगी, जितने भी हो सकते हैं सभी दृष्टिकोणों से इस पर देखा जाएगा। और मैं एक चीज सर और देख रहा हूं कि विमान गिरा, धमाका हुआ, धमाके के बाद आग लगी, विमान के टुकड़े कचरे में तब्दील हो गए, लेकिन पूरा फोकस जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं कि जो कचरे के ढेर हैं, जो आग लगी हुई है, जो मलबा है, उसको बुझाने में। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस विमान में सवार थे। उनके घर पर लोग पहुंचे हैं, उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो सलामत हों, वो सुरक्षित निकलें इस हादसे के बाद। लेकिन उनके घर पर लोगों की ये भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन श्रीवास्तव सर, जो बात मैं कह रहा था, और रेस्क्यू एजेंसीज का जो फोकस है वो आप देखिए, कचरे में जो आग लगी है उसको तो बुझाने में है, लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं कि इन इमारतों में से भी लोगों को निकाला जाए, क्योंकि नीचे कितने लोग बचे होंगे, नहीं बचे होंगे, इस बात की भी चिंता। तो सारी जगहों पर इमारत में है, वहां भी हम तलाशें, क्योंकि इमारत की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं दिख रही है। पूरी तरीके से आग लगी है एक साथ पूरी इमारत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए राकेश, हमारी पहली प्राथमिकता रहती है ऐसे केसेस में कि कैसे हम ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है उसको कम से कम कर सकें, जो लोग घायल हैं उनके तुरंत अस्पताल ले आ सकें, और जो लोग कहीं फंसे हुए हैं या दबे हुए हैं उनको निकाल सकें। तो ये जो सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ को लेके चलते हैं, या जितनी भी ह्यूमन लाइफ हम बचा सकते हैं दुर्घटना में, पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है। और उसके लिए आपको नेचुरली आग के ऊपर काबू पाना पड़ता है। और जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, जैसे अभी जेसीबी भी लाई गई है, अगर कोई जो ऐसे इलाके हैं जहाँ एक्सेस नहीं मिल पा रही है तो वो हटा करके वहाँ एक्सेस लेना, तो ये अपने आप में एक बहुत दुर्गम काम है। लेकिन इस काम को करने के लिए हर तरह की सहायता ली जा रही है। आर्मी भी पहुंच चुकी है, जो सिविल डिफेंस के लोग हों वो भी पहुंच चुके होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स होती हैं वो भी पहुंच गई होंगी घटना स्थल पे, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहती हैं, तेजी से जाती हैं। इन सबको मिला के आप देखेंगे, पहली प्राथमिकता आपकी होगी जीवन जितना भी बचा सकते हैं, जो भी आप जिस जीवन को जीवन ला सकते हैं, उस पर ही आपका पहला फोकस होगा, पहला कंसिडरेशन होगा। क्योंकि अब ये घटना हो चुकी है, ये दुर्घटना हो चुकी है, अब इसके ऊपर कैसे हुई, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो बाद में हम कर लेंगे। पूरा ही गया होगा कोई। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब विमान हादसे का शिकार हुआ था, ये विमान नीचे गिरता है, जोरदार तरीके से धमाका होता है। दूसरी तस्वीर ठीक उसके बगल में, चूंकि इन 242 यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, उनके घर पर लोगों की भीड़ है, महामृत्युंजय मंत्र का लोग जाप कर रहे हैं, उनकी सही सलामती की दुआ मांग रहे हैं। एक और तस्वीर आपके सामने है, जब विमान का एक हिस्सा, आप ये देखिए किस तरीके से इमारत के ऊपर जाकर फंस गया था, उसका एक हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है। जोरदार तरीके से धमाका हुआ है इस हादसे के बाद। फ्लाइट AI-171 जो कि क्रैश लैंडिंग हुई इसकी, और ये प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश कर गया और जाकर तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, वहां की के करीब 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। अभी भी रेस्क्यू जो है वो लगातार चल रहा है, और जेसीबी के मदद से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, हालांकि जो पुर्जे हैं प्लेन के वो अलग अलग हिस्सों में इस मेडिकल कॉलेज के इमारत से टकराकर गिरे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं बात करें तो ये प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। इस आप अंदर तस्वीर देखेंगे, गुजरात सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर है जगदीश पांचाल, वो इस वक्त यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद जिले की सारी फायर की सर्विस, डिफेंस की, इंडियन आर्मी की जो फायर की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अगर आपको मैं एक तस्वीर और दिखा पाऊँ तो उस तरफ देखिए, यहाँ से जो रेस्क्यू चल रहा है वो चल रहा है पीछे की तरफ, इमारत के पीछे की तरफ से भी लगातार रेस्क्यू जो किया जा रहा है। हालांकि जानकारी जो मिल रही है कि इस मेडिकल कॉलेज की इमारत में करीब 200 रेसिडेंशियल डॉक्टर मौजूद थे, यानी कि जो हताहत का आंकड़ा होगा वो 400 प्लस है, क्योंकि प्लेन के अंदर